यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे। क्वेश्चन 6 में है, मान लीजिए कि यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे दिया 1 2 3 और b बराबर क्या दिया है 4 5 6 दिया है, जो हमारे बुक में दिया है एनसीईआरटी। यहाँ पे फलन जो है दिया है कि यहाँ पे समुच्चय जो है 1 4 और 2 5 और 3 6 और 7 इसी तरह है, यानी 1 से 1 किया है, 2 से 5 किया है और 3 से 6 किया है, यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या होता है फलन a ऑफ इज इक्वल टू b, यानी यहाँ पे b कर देंगे। अब देखो अगर हम a के मान 1 लेते हैं, यानी a के मान 1 लेते हैं तो b का मान क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे a लेते हैं 1 a का मान, तो b हमारा क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि इसमें 4 दिया है। अगर हम 1 के जगह पर 2 लेते हैं, 1 के जगह 2 लेते हैं तो b का मान कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा b पूरा। और यहाँ पे हम लोग f के जगह यानी x का मान कितना ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 3, तो b के जगह पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं fx। और जो हमारा यहाँ पे दिया रहता है, तो इसमें दिया है कितना दिया है b के जगह पर 4 6 7 8 नहीं 7 तक दिया है। तो इसी तरह हम लोग इसको हल करेंगे। अब ये आप देखेंगे कि एकांकिक है कि नहीं, तो यह एकांकिक फलन है, क्योंकि एक के बाद एक का यहाँ पे 1 का 4 है और 2 का 5 है और 3 का 6 है, इसलिए क्या है यह एकांकिक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 7 को। प्रश्न 7 में है एकांकिक आच्छादक अथवा एकांकिक आच्छादी। यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि f x1 इज इक्वल टू f इंटू x2 रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए दिया है, पहले से दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 माइनस x1 यानी x जो है यहाँ 1 कर देंगे और x यहाँ का कर देंगे 2, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4x और माइनस क्या बचेगा 4x2, यानी x1 रहेगा x2, तो ये भी माइनस 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x1 और x2, इसलिए क्या है यह एकांकिक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग देख इसका जानेंगे आच्छादक। आच्छादक जानेंगे, तो आच्छादक में यहाँ पे क्या हो जाएगा राकेश जाइए, तो आच्छादक यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यानी t इंटू एक्स इक्वल टू वाई है। और यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम लोग y के जगह पर रखेंगे और x, यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं चित्र से, ऐसा ही आप जान लीजिए। पहले इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 जो है 4 माइनस में है तो इस साइड भेज देंगे, और 3 जो है y इस साइड आ जाएगा, तो 3y हो जाएगा x, यानी x में क्या करेंगे 4 लगा है तो 4 को इधर गुना में है तो इधर कर देंगे, तो ये x बराबर 3 माइनस y 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करके देखेंगे, चित्र में देखेंगे। अगर हम मान लो x के जगह पर यहाँ पे जो 4 यहाँ पे है, यानी 3 माइन, यानी इसको कर दीजिए x माइनस x बराबर 3 माइनस y बराबर 4, तो मान लीजिए वहां पे y के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, y के जगह पर 0 रखते हैं, तो क्या होता है 3 में से 0 जाएगा 4 उसी तरह आ जाएगा, और 3 क्या है 3 में 4 से भाग लगेगा तो 3/4 आ जाएगा। अगर हम x के मान सॉरी y के मान 0 रखते हैं तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे कहाँ पे, तो 3 माइनस वाई बराबर 4 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 रख देते हैं तो 4, यानी घट कर कितना आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ 4 है, तो 4 और 2 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1 रखने पर क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसको हम लोग हल कर भी सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव सहप्रस्थान का प्रतिचित्रण प्रांत से स्थित है, यह क्या है आच्छादक है, यानी क्योंकि यहाँ पे बदलते जो संख्या लेंगे उसके सामने सामने आएगा, वो क्या कहलाएगा आच्छादक कहलाएगा। अब नेक्स्ट इसी में 1 दिया था 7 का, और 7 का 2 भी दिया है, एक दिया है फर्स्ट में और 2 में दिया है ये, तो 2 में है fx जो है इज इक्वल टू यानी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा, जहाँ पे फलन क्या है r समुच्चय r है, यानी यहाँ पे r समुच्चय i फलन है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे कि इसको y जो है ये पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे नो x इतना हो जाएगा, और x का मान रखेंगे तो y बराबर क्या है, यहाँ पे आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए y के बराबर y और यहाँ 1, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि x का मान -1 रखते हैं, -1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे इस सूत्र से, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 के 1 माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस दोनों जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी -1 रखेंगे तो r1 का फलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
यदि हम यहाँ पे +1 रखते हैं तो 1 के 1 1 1 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे एकांकिक है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे एक जो है -2 से तो मिल गया, लेकिन माइनस पर ये 2 जो है इससे भी मिल रहा है, यानी या इससे भी मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है, इसलिए क्या है, एकांकिक नहीं है। आप ऐसे याद रखिए कि एक यहाँ पे कोई क्वेश्चन याद रखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 7 8 9 रहता है, सामने सामने सबका मिल रहा है तो एकांकिक है। अगर एक इससे मिलता है और ये भी इसी से मिलता है, इससे भी मिलता है, तो यह क्या कहलाएगा, एकांकिक नहीं है। एकांकिक का मतलब एक का बदला एक ही मिलना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे इसको जान गए। अब यहाँ पे छादक के लिए जानेंगे। तो देखिए छादक के लिए क्या करते हैं कि y बराबर f, यहाँ पे fx बराबर y कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यानी x यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे y निकाले थे इस तरह करके, तो यहाँ पे इस तरह करके हम लोग y लिखेंगे, यानी x कर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² इधर कर देंगे और ये y में से घट जाएगा ये, और x² है तो इस साइड कर देंगे तो रूट से हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हल करके नहीं डायरेक्ट लिख दिया है, जो जगह नहीं था इसीलिए यहाँ पे हल करके लिख लीजिए। मान लीजिए आपका x बराबर √y=1 है, तो मान लीजिए अगर आप y के जगह पर क्या रखते हैं, y के जगह पर यानी रुक जाइए यहाँ पे x कर देते हैं, इसको y, अगर हम माइनस y=x कर देते हैं, यहाँ पे -2 रखते हैं, -2 रखते हैं और 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये -2 रखे हैं तो ये 2 में से 1 कट जाएगा तो कितना जाएगा, √1 आ जाएगा। यानी यहाँ सॉरी ये भी -2 रखेंगे, यानी -2 रखेंगे तो माइनस ए भी और माइनस ए भी, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -3 हो जाएगा। यहाँ नीचे दिखा दिया गया है, इसी में हम कर दिए हैं, इसको बगल में करना चाहिए था। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 क्या आ जाएगा 4 और रूट से निकलेगा, आप जानते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय -2 यानी समुच्चय r या 3 -3 समुच्चय r के नहीं है, इसलिए यह अछादक नहीं है।